जय माता दी। साथियों, आज दर्शन करते हैं तीर्थराज पुष्कर के, यहाँ के मंदिरों के, पुष्कर सरोवर के। पुष्कर का अर्थ है नीला कमल। यहाँ अति प्राचीन जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी हमारे त्रिदेवों में से जगत के रचनाकार हैं। विष्णु भगवान परिपालक हैं और भगवान महेश संहारक हैं। यह भारत के कुछ गिने हुए मंदिरों में से एक है और प्रमुख है। यह मंदिर पुष्कर तालाब के पास अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में है। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर तीर्थ में स्वयं ऋषि विश्वामित्र द्वारा बनाया बताया जाता है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने इसका पुनर्निर्माण किया। वर्तमान मंदिर 14वीं शताब्दी में महाराजा जबत राज द्वारा बनाया बताया जाता है। इस मंदिर ने अनेक मुस्लिम आक्रमण झेले हैं। मंदिर संगमरमर और पत्थरों से बना है। मंदिर का लाल शिखर 70 फीट ऊंचा है और मुख्य द्वार पर ब्रह्मा जी के वाहन हंस बने हैं। मंदिर के गर्भगृह में जगत पिता ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी मूर्ति है, जो शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित बताई जाती है, और उनके बाईं ओर उनकी दूसरी पत्नी गायत्री जी हैं। ब्रह्मा जी के चतुर्मुख हमारे 4 वेदों के प्रतीक हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। इस मूर्ति को चौमूर्ति भी कहते हैं। मुंह चारों दिशाओं की ओर हैं और उनके 4 हाथों में अक्षमाला, पुस्तक, कुशा और कमंडलू हैं। मंदिर की दीवारों पर मोर और हंस बने हैं। यहाँ भगवान विष्णु और गरुड़ बनाए गए हैं और द्वार पर खड़े हैं। गर्भगृह मंदिर में केवल सन्यासी प्रवेश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने वज्रनाभ नामक राक्षस को अपने शस्त्र कमल से मार डाला। उस समय कमल की 3 पत्तियां धरती पर गिरी, जिनसे ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर बने। ज्येष्ठ पुष्कर मुख्य सरोवर है, जो मोक्षदायक है। इस सरोवर के चारों ओर 52 घाट हैं, जहां पितृपूजा की जाती है। पुष्कर सरोवर के महत्व और इसके अति प्राचीन तीर्थ होने के प्रामाणिक साक्ष्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों से मिलते हैं। इस सरोवर के आसपास 500 मंदिर हैं। हमारी सरकारें इस सरोवर को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हैं। पुष्कर सरोवर में हमने पुजारी जी की सहायता से विधिवत पितृपूजन कराया। वज्रनाभ को मारने के बाद ब्रह्मा जी ने सावित्री जी के समय पर न पहुंचने के कारण गायत्री जी से विवाह करके यहाँ यज्ञ संपन्न किया। इस कारण माता सावित्री अर्थात माँ सरस्वती नाराज हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया, जिसके कारण यह ब्रह्मा जी का अकेला मुख्य मंदिर है, जहाँ भगवान ब्रह्मा जी की आराधना होती है। माता सावित्री ने रत्नगिरी पहाड़ की ओर प्रस्थान किया, जहाँ उनका मंदिर है। सावित्री मंदिर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं और रोपवे का प्रबंध भी है। ब्रह्मा जी का मंदिर ऊंचाई पर है और
मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं, फिर स्तंभों वाला मंडप है और उसके बाद गर्भगृह है जहां ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी संगमरमर की मूर्ति है। मंडप के फर्श पर चांदी का कछुआ है, फर्श संगमरमर का है। दीवारों और फर्श पर चांदी के सिक्के लगे हैं जो हजारों भक्तों के हैं। श्रद्धा के प्रतीक। कार्तिक पूर्णिमा में लाखों भक्त पुष्कर झील में स्नान करके भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं और यहाँ वार्षिक 5 दिन चलने वाला मेला आयोजित किया जाता है जिसे पुष्कर मेला कहते हैं, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पशु, घोड़े और स्थानीय कला वस्तुओं का व्यापार होता है। राजस्थानी संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते हैं जिन्हें देखने देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। पुष्कर तीर्थ और पुष्कर सरोवर का नाम मात्र एक हिंदू के लिए मोक्षदायी होता है। पुराणों के अनुसार ऐसे पवित्र तीर्थों में स्नान, पूजा और दान का अनंत गुना फल होता है। पुष्कर जी में हमने शक्तिपीठों के दर्शन भी किए। माता चामुंडा का मंदिर, माता सावित्री और गायत्री माता के मंदिर यहाँ प्रमुख हैं। यहाँ हमने भगवान विष्णु के अति प्राचीन वाराह अवतार मंदिर में दर्शन किए, रंग जी के मंदिर के दर्शन किए और भगवान शिव के आपतेश्वर मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। साथियों, भारत के दिव्य स्थानों की दिव्य जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय माता दी।